चलो प्रीवियस ईयर, ठीक है। अच्छा, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्षी विभाग की स्थापना कब हुआ? 1972 में। बोलना है 1972 में। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में। अच्छा, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का गंग वंश के शासकों ने बनाया था, ठीक है। हाँ, गंग वंश के शासक बनाया था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। पुरी यहाँ पे उड़ीसा में, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पादमा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पादमा के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको? उपराष्ट्रपति को। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। बहुत अच्छा। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। अच्छा, खजुराहो मंदिर लगभग कितना वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 पुराना है। हाथी गुफा किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है, जिसे खारवेल ने बनवाया था। हाँ, उड़ीसा राज्य में, जिसे कौन बनवाया था? खारवेल बनवाया था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे, ठीक है। अच्छा, गोकक झरना, हाँ, बेलगावी में स्थित है। बेलगावी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बेलगावी कर्नाटक में। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, Na2 नाइट्रेट ऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड NO2SO2। अच्छा, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन सा है? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पॉल एस बॉक है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पॉल एस बॉक है। भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल पृथ्वी है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। अच्छा, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? प्रथम मुसलमान जलालुद्दीन अकबर था। यानी कि सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ? हाँ, एग्जाम बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था, ठीक है। सेबी की सेबी भी तो है 84 में, 82 में, वो भी 82 में है। अच्छा, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। टोडरमल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? कितना किलोमीटर है? 12.713 किलोमीटर है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। अच्छा, लोहे का निष्कर्षण किया जाता है किससे? हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टांसले ने दी थी। अच्छा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को। संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन कब लागू हुआ? कब सिफारिश पर हुआ? किसके सिफारिश? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे हुआ? 16 मई 1946 को हुआ। संविधान सभा का बैठक कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को यानी कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। अच्छा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अच्छा, ध्वनि का किससे मापी जाती है? ध्वनि डेसिबल में मापी जाती है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कब? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टाका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका है। पारा का अयस्क कौन सा है? पारा का अयस्क सीने बार है। पारा का अयस्क सीने बार है। कड़ियो अमर का नारा गांधी जी ने दिया था। कड़ियो अमर का। अच्छा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में। उसके पहले कौन? कलकत्ता में था। अच्छा, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी का कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना है। जंगल कट रहा है ना, इसीलिए क्या हो रहा है? मिट्टी का कटाव हो रहा है। अच्छा, हेलबीड का भव्य मंदिर कहाँ पे है? हेलबीड का भव्य मंदिर में होयसलाओ द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? होयसलाओ के द्वारा स्थापित किया गया। चलो, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका है। सीने बार पारा का अयस्क है। कड़ियो अमर का नारा गांधी जी ने दिया था। दिल्ली कब भारत की राजधानी बना? 1912 में। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का काटना है। हेलबीड का भव्य मंदिर कहाँ पे है?
होयसलाओ द्वारा स्थापित किया गया था। हेलविट का भव्य मंदिर किसके द्वारा? होयसलाओ द्वारा। अच्छा, चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय किस क्षेत्र में उगाया जाता है? ठंडे क्षेत्रों में। कांच में से गुजरने का प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी होती है। जब कांच में से गुजरेगा प्रकाश तो क्या होगा? बैंगनी रंग धीमी होगा। अच्छा बताओ, तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। इसका क्षेत्रफल है 1,30,58 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। जनसंख्या है 7.21 करोड़, जिसमें पुरुष कितना है? 3.61 करोड़। और महिला कितना है? 3.60 करोड़ है। आज जिला बताओ कितना है? तमिलनाडु में जिला कितना है? 38 है। अब बिहार में कितना है? बिहार में भी 38 ही है। बिहार में 38 जिला है, ठीक है। इसका मुख्य भाषा क्या है? मुख्य भाषा तमिल है। उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है? चेन्नई है। राज्य दिवस 14 अप्रैल को मनाता है, समझा? 14 अप्रैल का राज्य दिवस ही मनाता है। अच्छा, पर्यटक केंद्र, चलो पर्यटक छोड़ो उसको। अच्छा, प्रमुख त्यौहार क्या है तमिलनाडु का? प्रमुख त्यौहार पोंगल, नौका पर्व है। पोंगल और नौका। अब विधानमंडल कैसा है? विधानमंडल एक सदनात्मक विधानमंडल है। कितना है विधान? एक सदनात्मक विधानमंडल है, समझे? एक सदनात्मक विधानमंडल। अच्छा बताओ, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है तमिलनाडु के? 234 हुआ है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या तमिलनाडु में 234 हुआ। तमिलनाडु में लोकसभा सदस्यों की संख्या 39 को है। तमिलनाडु में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 18 को है। तमिलनाडु में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 18 को है। अच्छा, तमिलनाडु को दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? संतरी कहा जाता है, समझे? संतरी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया? 1996 में किया गया था। मद्रास का नाम बदलकर 1996 में इसको किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी 1611 में अपनी फैक्ट्री लगाई थी वहाँ पे, समझे? ये BVI है। मद्रास का नाम बदलकर यानी कि चेन्नई 1966 में, पहले चेन्नई का, पहले मद्रास कहता था। अच्छा, 1996 में इसको क्या बोला गया? चेन्नई बोला गया। चलिए बताइए, जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी येन है। जापान की करेंसी। चीन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अबरक का सबसे उत्पादक बड़ा देश चीन है। बेसन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित किया था। बेसन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित किया था। अब फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर। फलों का उत्पादन क्या कहलाएगा? हॉर्टिकल्चर कहलाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अच्छा, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू असम राज्य का प्रमुख। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था? 1961 में किया गया था। अर्जुन पुरस्कार 1961 में किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। अभी मैसूर क्या हो गया है? कर्नाटक हो गया है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। कब उसका कब हुआ था? यानी कि 4 अप्रैल 1949 को। कितना अभी सदस्य है? 30 गो सदस्य है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से है। बटरफ्लाई किससे है? तैराकी से है। एक औसत शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट के बराबर होता है। एक औसत शक्ति बराबर 740 वाट के बराबर होता है। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शेरशाह में जहाँ पे शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। अच्छा, रांगा मतलब टाका होता है। 3 एम शीशा के मिश्र धातु है। रांगा 3 एम शीशा के मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहले भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहले भारतीय मिहिर सेन। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में स्थित है। राष्ट्रीय कहते पता नहीं। अच्छा, गौतम बुद्ध को एशिया को रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। हाँ, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। हाँ, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। अच्छा, रबर प्राकृतिक क्या है? एक बहुलक है।
रबर एक प्राकृतिक का क्या है, बहुलक है। गैट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है, यानी कि गैट का GATT गैट का पूर्ण रूप में जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, हाँ जी, ये फुल फॉर्म है उसका। G फॉर जनरल, A फॉर एग्रीमेंट, T फॉर ट्रेड एंड T फॉर टैरिफ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है, चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है, बांग्लादेश से है। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है, बांग्लादेश से है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक को बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। टी शब्द का संबंध किससे है, गोल्फ खेल से, गोल्फ खेल से संबंध है, हाँ गोल्फ से। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। अच्छा, बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन था, बेडेन पावेल था। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल था। अच्छा, संपूर्ण संविधान को लागू हुआ, कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा है, ढालवा लोहा जिसको बोलते हैं। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढालवा लोहा है। अच्छा, माइक्रोन का आविष्कार को माना जाता है, किसको माना जाता है, ग्राम बेल को, हाँ। माइक्रोफोन का आविष्कार और ग्राम बेल को माना जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राम बेल को माना जाता है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश को किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कितना है बताइए, गुलाम वंश के संस्थापक 1206 से 1300 कुछ में है, चलो ठीक है। 1206 से लेकिन स्टार्ट। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र राज्य का लोकनृत्य है। देखो उसी समय आता है ये, क्या है, किस में, CHSL में पूछा हुआ है। लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र राज्य का लोकनृत्य है। प्रसिद्ध संगीत का तानसेन का दरबारी था। तानसेन का दरबारी कौन सा, अकबर के दरबारी थे तानसेन, हाँ। प्रसिद्ध संगीत गया तानसेन किसके दरबारी थे, अकबर के दरबारी थे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका। यूनिसेफ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यहाँ पे न्यूयॉर्क में दिया हुआ है, समझे, न्यूयॉर्क में दिया हुआ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, वाशिंगटन DC। गेट का जगह WTO विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 से लिया गया। गेट की जगह WTO विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 से लिया गया। अब प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था, भारत की यात्रा फैयान किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। मनसबदारी प्रथा चलाई थी, अकबर ने चलाई थी। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है, हाँ। तो एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने किया था। सब लुसेंटे का क्वेश्चन है, समझा। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी, 1949 में हुआ था। और सब प्रीवियस क्वेश्चन है। चीन में लाल क्रांति कब हुआ था, 1949 में हुई थी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नाम दिया था, कब दिया हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। चोल वंश के लिए प्रसिद्ध था, नौसैनिक शक्ति प्रसिद्ध था। चोल वंश के लिए नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है। संसार का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सबसे क्षेत्रफल से सबसे यही क्षेत्रफल में भी सबसे वेटिकन सिटी है। एशिया में कौन सा होगा, सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, बोलो, मालदीव है, ठीक है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद, हाँ बोलो, चाइना है, ठीक है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ पे थी, फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। नागार्जुन सागर श्रीशैलम
अभयारण्य आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। अच्छा, इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार है। इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। ग्रामीण विकास संस्थान RDI हैदराबाद में है। ग्रामीण विकास संस्थान RDI हैदराबाद में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को ऊपर जाने पर अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून है। अच्छा, बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का खून की कमी से क्या होता है? इसे निम्न हीमोग्लोबिन का दर्शाता है। खून कम है, हीमोग्लोबिन। रक्तदाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाँ, रक्तदाब को मापने के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है। कपास के लिए कैसी है? काली मिट्टी है। BD सावरकर 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? BD सावरकर ने। कब कहा था? 1857 के विद्रोह के। अच्छा, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का क्या है? प्रतिनिधित्व देना था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्य का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्य का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाले गेंद का वजन कितना होता है? हाँ, पूछता है ये भी। 5.5 औंस होता है। ठीक है, 5.50 औंस होता है। अच्छा, चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? माओ त्से-तुंग के तौर से। माओ त्से-तुंग की तरफ से। क्या है? माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में हुआ था लाल क्रांति। अच्छा, पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा झील है? सुपीरियर झील है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। अब केरल राज्य के बारे में। केरल की राजधानी कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम है। क्षेत्रफल कितना है? 38,863 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 3.34 करोड़। पुरुष है 1.60 करोड़। महिला है 173 करोड़ है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय इसका है एर्नाकुलम में है। इसमें जिला जो है 14 है। केरल में जिला कितना है? 14 है। 14 जिला है इसमें। इसका मुख्य त्यौहार जो है ना ओणम है। और केरल का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? कथकली या मोहिनीअट्टम लोक नृत्य है। मुख्य त्यौहार जो हो जाएगा केरल का ओणम हो जाएगा। ओणम इसका मुख्य त्यौहार है। अच्छा, इसमें जो है ना इसमें भी विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 141 है। केरल में विधानसभा सदस्यों की संख्या 141 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 है। समझे? राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है। केरल में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। गठन इसका किया गया 1 नवंबर 1956 को। केरल की गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। अच्छा, एक जो है साष्टामुकोटा झील केरल में है। साष्टामुकोटा झील केरल में है। हटा झील। कोचीन केरल का प्रमुख बंदरगाह है। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। अच्छा, विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है ना। गीत सेठी का संबंध किससे है? बिलियर्ड से। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड से है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। राज्यसभा के 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक कितने वर्षों बाद चुनाव होता है? 2 वर्षों बाद होता है। राज्यसभा के 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्षों के बाद चुनाव होता है। अच्छा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कैंसर दिवस विश्व कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अच्छा, पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है। आवेश की मात्रा का मात्रक कौन सा होता है? एम्पियर सेकेंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान। भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान। अच्छा, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक है कौन है? द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्यामल बेनेगल है।
श्यामल, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्यामल बेनेगल है। अच्छा, फलीदार पौधों की उड़ान में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से यानी कि लौह तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? विमान सेवाओं का अनुमति है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? विमान सेवाओं का अनुमति है। अच्छा, चमगादड़ क्या है? एक स्तनधारी है। हाँ, चमगादड़ क्या है? एक स्तनधारी है। जोर से बोलो। सत्यावन का संबंध, सातवाहन का संबंध है किस से? हाँ, सातवाहन का संबंध किस राज्य से? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से है सातवाहन का संबंध। हाँ, सुग वंश की स्थापना किसने किया था? सुग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कलहन कृत राजतरंगी कश्मीर का इतिहास है। कलहन कृत राजतरंगी कश्मीर का इतिहास है। अच्छा, कलहन राजतरंगी, कलहन लिखा हुआ है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नायगांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बाघों के लिए तो मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है। अच्छा, महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा किसने कौन सा राजा बनवाया था? महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंहवर्मन प्रथम बनवाया था। अच्छा, कवि हरिसेन के दरबार में कौन था? कवि हरिसेन किसके दरबार में था? समुद्रगुप्त राजा के। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में था। होयसले शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे, किस में है, कहाँ पे है? हेलीबीड में। होयसल शैली की प्रसिद्ध मंदिर हेलीबीड में है। नवरत्नों का संबंध किससे था? अकबर से था। नवरत्नों का संबंध अकबर। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कितना पर पढ़ा होगा? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। ध्वनि की इकाई क्या होता है? डेसिबल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिन अम्ल में HCl में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। मूंगफली में सबसे अधिक होता है विटामिन B1। मूंगफली में क्या होता है सबसे अधिक? विटामिन B1। काला पकौड़ा कहाँ पे स्थित है? काला पकौड़ा कोणार्क में स्थित है। तिराना का किस देश की राजधानी है? अल्बानिया की राजधानी तिराना है। अल्बानिया की राजधानी कहाँ पे है? तिराना है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। गूगल शब्द का संबंध किससे है? गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। अच्छा, ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। भारत का अंतिम चौहान शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। भारत के अंतिम चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय था। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्ष तक राज किया था। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर कितना वर्ष? 100 वर्ष तक। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंगम बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंगम बेस्ट ने किया था। विश्व पर्यटक दिवस कब माना जाता है? 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा बताओ, शारदीय ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ था? 1924 में। शारदीय ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ था? 1924 में। अच्छा, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किससे है? हाँ, टेनिस से है। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना है। अच्छा, पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। अच्छा, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल तत्व है। हाँ, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल तत्व है। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है? मैक्सिको की खाड़ी है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको खाड़ी। कांगो नदी की घाटी की कितनी लंबी है? कांगो नदी की घाटी कितनी किलोमीटर लंबी है? 4667 किलोमीटर है। 4667 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है?
क्रोड कहलाती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। अच्छा, भारत सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। भारत सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएन का सदस्य बना। स्थापना हुई तो कौन है? 1945 में। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा, द्वितीय सिख युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के। अच्छा, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की है। अच्छा, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रयोग चोल ने किया था। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चोल ने। प्रोटीन एक क्या है? पॉलीपेप्टाइडस है। प्रोटीन एक क्या है? पॉलीपेप्टाइडस है। अच्छा, शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। शीशे के सिक्के किसने गढ़े थे? सातवाहन राजवंश ने। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। समझे? यानी कि समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखे गए थे। अच्छा, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एम.एन. राय ने किया था। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एम.एन. राय ने किया था। अच्छा, मतदाताओं का परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में किया गया था। मतदाताओं का परिचय पत्र प्रदान की मतदाताओं का परिचय पत्र नहीं होता है, वो प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार होता है। संविधान के संशोधन में किसका होता है अधिकार? राज्यसभा दोनों को होता है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का क्या है? राज्य कर है। अच्छा, दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब की गई थी? 1948 में किया गया था। दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जोसेफ स्टालिन था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन जोड़ता है? सुएज नहर, इजिप्ट मिस्र में। अच्छा, किस तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है? यानी किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सन्निहित अंतरिक्ष यान उतरा था, कौन यंत्र? अपोलो 11 उतरा था। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। चीन का प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितना है? 8,851 किलोमीटर, 5500 मील है। यहाँ महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई में। क्षेत्र कितना है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है? 11.23 करोड़। पुरुष उसमें 5.82 करोड़ और महिलाएं 5.41 करोड़ है। उसके बाद विधानमंडल इसमें द्विसंघात्मक है। जिला इसमें 36 है। महाराष्ट्र में जिला कितना है? 36 है। राज्य दिवस 1 मई को मनाता है। विधानमंडल द्विसंघात्मक है। महाराष्ट्र की विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 288 है। महाराष्ट्र में विधान सदस्यों की संख्या 288 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 48 है। महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या 48 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 19 है। 19 है राज्यसभा सदस्य। विधान परिषद जब बोलेंगे तब 78 बोलना। ठीक है, वो हो गया। अच्छा, महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई में स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। अच्छा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला अहमदनगर तथा छोटा मुंबई नगर है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। जिसका निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का। अच्छा, मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। मिस्र देश का, मिस्र की राजधानी कहाँ पे है? काहिरा है। मिस्र की राजधानी कहाँ पे है? काहिरा है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जास्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइज करने के लिए जास्ता धातु का। अच्छा, डिंगो गार्सिया हिंद महासागर द्वीप है। हिंद महासागर का द्वीप कौन सा है? डिंगो गार्सिया। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के सदस्य से आरंभ किया गया था।
सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया। अच्छा, UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। स्थापना कब हुआ? बताइए कब हुआ था? जून 2006 में। जून 2006 में, ठीक है। कावेरी जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच राज्य से संबंधित है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय कौन था? न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। अच्छा, कुतुब मीनार को किसने करवाया था, पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अच्छा, इक्तादारी व्यवस्था को शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। अच्छा, अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक गरीबों का विकास है। अच्छा, हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। होंगेनकाल झरना किस पर स्थित है? हाँ, होंगेनकाल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी किन दो राज्यों का जो है विवाद चलता है? तमिलनाडु एवं कर्नाटक के। पश्चिमी घाट क्या है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अच्छा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 को। कहाँ? कालीकट पहुंचा था। बांग्लादेश ने स्वतंत्र कब हुआ था? बांग्लादेश स्वतंत्र हासिल किया था 16 सितंबर 1971 को। बांग्लादेश को 16 सितंबर 1971 को हासिल किया था, आज़ाद हुआ था। वास्को डी गामा 1498 को कालीकट पहुंचा था। गलती मत बोलो। कालीकट में हुआ था। वो नहीं जाते। पृथ्वी की दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड से स्थित है। पृथ्वी की दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। अच्छा, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। अच्छा, महानदी कहाँ पे है? बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी। बंगाल के